आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों, हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये भी कि परमेश्वर से हम अपनी मन की इच्छाओं को कहते हैं। हमारे मन में जो आता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन ये समस्याएं, ये संकट है, ये अनेक प्रकार की दिक्कत है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान चाहता है, आज हम सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वो पूरी हो। जैसे कि बीमारी मेरे घर में ना हो, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे घर में ना हो, हर इंसान चाहता है। लेकिन बाइबल सर क्या कहती है, जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन विश्वासी होते हैं जो कि सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। उनके मन में जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगती है, समस्याएं आने लगती है तो उनके मन में अक्सर उठता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, इस पर हम ध्यान देंगे। जबकि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये बाइबल के नियम है और बाइबल के आधार पे कहा गया है। और प्रभु ने कहा, प्रभु को बताना चाहिए कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है या परमेश्वर और उसकी जो जिस तरीके क्षमता पर आपके भरोसे को दर्शाता है। परमेश्वर के वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रार्थना एक विश्वास है, एक अपना कार्य है, क्योंकि हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी जो हमारी बुद्धि होती, समझ होती है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत होती है, उसी तरीके हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आपकी जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। कई बार वह किसी ज़रूरतों को आने देता है, कौन? परमेश्वर, ताकि वह आपको उस पर भरोसा करना सिखा सके। कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे संभाल ना सके। क्या आपको ऐसा लगता है? कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता है। जब कभी आपके मन में उदासी छाती है, चिंताएं आती है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि इसके ऊपर आने दे, ताकि ये उस पर विश्वास करे, उस पर अमल करे, ताकि उसको एहसास हो इस बात को लेकर के जो आज इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ज़्यादातर लोग कहेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और दुख आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ हैं और हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने केवल हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि वह हमारे दिल की गहराइयों, इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा वे चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता ना करो। उसने उन्हें चेतावनी भी दी, पहले परमेश्वर और उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अपने चेलों को समझा रहे थे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, ताकत है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कह रहे थे कि उन्हें अपना दिल परमेश्वर और उसके राज्य पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो अपना दिल है, जो अपनी आत्मा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हम परमेश्वर और उसके राज्य पे हमेशा लगाए रखना चाहिए और ना कि उनकी, परमेश्वर वचन कहता है, और फिर उनकी हर ज़रूरतों और हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, चाहे आज हमारे जीवन बीमारियां हों,
चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो और आम इंसानों के साथ ना हो। हालांकि हर इंसानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो आपके मन में है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा देते हैं, तो प्रभु का वचन आपके तक इस तरीके से पहुँचता है, तो आपके द्वारा जब आप मुँह से बोलते हैं और आज्ञा देते हैं, जब आप पूरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में हैं उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति अनुग्रह पर भरोसा कर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा। उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। वह ऐसा परमेश्वर है जो इस तरीके से वह आपकी परवाह करता है और वह सही समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो यह आपकी कल्पना से कहीं 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। आपने इतना सोचा नहीं होगा, जब परमेश्वर करेगा तो कहीं आपकी कल्पना से 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। इसीलिए ये वचन को देखना चाहूँगा। आयुब के पत्री में लिखा गया है। आयुब के जीवन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, आयूब ने कहा था इस तरीके से, अध्याय 42 और वचन नंबर 7 से लेकर के 17 तक में लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ एक वचन। क्या आप यहाँ पे आयूब ने क्या आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है या इच्छुक है? यदि आप हाँ कहते हैं तो आप जानते हैं कि आयूब के जीवन में परमेश्वर ने जब सब कुछ, शैतान ने परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने शैतान को जब आज्ञा दी थी, तो उसके बाद शैतान ने सारा कुछ क्या किया, आयूब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन आयूब ने क्या भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके सभी ज़रूरतों को दोबारा पूरा किया, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया। तो इसका मतलब है विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। दाऊद ने कहा, जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम हर एक मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप तो हर एक चीज़ों को जानने वाले प्रभु हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज हमारे मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, आज वो अपने घर में ही बैठे हुए हैं, टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके बच्चों की आप प्रार्थना को सुनें, उनकी प्रार्थना को रिसीव करें और उनके घर में तमाम जो दुख और चिंताएं हैं उसे दूर कर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने आदम से लेकर के और अंतिम तक प्रभु यीशु मसीह के समय तक पिता परमेश्वर, आपने हर एक बाइबल में वाक्य जो लिखा है वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बल देने वाले परमेश्वर हैं। आज जो टूट चुके हैं अंदर से, आज जो अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हैं प्रभु, आज उनको बल देने वाले आप हैं। आप उन्हें ताकत देने वाले हैं। आप दाऊद की तरह उनको खड़ा करने वाले, उन्हें चलाने वाले हैं। आप गोलियत के तरीके उनके जीवन में बल और ताकत देने वाले परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से सुलेमान की तरह उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं। आप बहुत सारे रोगियों को आप ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। हम जानते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज जिनके पैरों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, हड्डी में, किसी बॉडी के किसी पार्ट्स में इस समय दिक्कत है, चिंता, यीशु मसीह के नाम से, जो मेरे भाई और बहन अपने हाथ में पानी को लिया यीशु मसीह के नाम से, मैं उस पानी को ब्लेस करता हूँ और आशीष देता हूँ कि परमेश्वर आज इसी वक्त वो पानी को पिएंगे। उनके हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चिंताएँ, हर प्रकार की मुसीबत जो उनके मन में इस समय वो सवाल चल रहे हैं, उठ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो उनके मन में प्रार्थना करते वक्त वो सब कुछ याद आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, जो अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उन्हें छू पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर वो आप में ताकत है, वो आप में सामर्थ्य, हर इंसान को बदलने वाले आप पिता परमेश्वर, चाहे वो कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आप उसकी हर प्रकार की परिस्थितियों को देख कर उसके हालात को बदल देते हैं।
प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं। इसी वक्त वो चले, इसी वक्त वो दौड़े। आज जो अपने आप को एकदम कमज़ोर समझते हैं कि मेरे पैरों में चल नहीं जाता है, मैं बहुत, मेरे शरीर, मेरे हड्डियों में ताकत नहीं है, जान नहीं है, मेरे मसल से बहुत कमज़ोर हो चुके, मेरे पैर बहुत दर्द करते, मेरे शरीर में दर्द बना रहता है, मेरे बहुत सारी चिंताओं रहती। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन में ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। इसी वक्त उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि प्रभु उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। जो आज रोते हैं पिता परमेश्वर, उनकी जीवन की परिस्थितियों को आप देखने वाले हैं, आप उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं कि इसी वक्त उनके जीवन में बीमारियां और दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इसी वक्त निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में जो आज हालात बने बैठे यीशु मसीह के नाम से, उनके बच्चों की स्थिति आज अच्छी नहीं है, उनके लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जला दे यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की रसोलियाँ, वो हर प्रकार की गांठ, वो हर प्रकार के दर्द, वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियाँ, आज जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम के लिए ब्लेसिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें ब्लेसिंग करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बिजनेस, नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज उनके मन को खाया जा रहा है, जो डिप्रेशन में पड़े, जितने मेरे यूथ मसीह भाई बहन, जितने यंग हैं, जितना ओल्ड है यीशु मसीह के नाम, उन सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु उन्हें ताकत दे, उन्हें वो सामर्थ्य दे जो आज बीमारी के कारण अपने घरों में बैठे यीशु मसीह के नाम से। आज वो चल नहीं पाते, सालों साल से दवा खा रहे हैं कि दवा काम नहीं कर रही उनके शरीर, उनके बॉडी में, यीशु मसीह के नाम से प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त, इसी घड़ी उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके शरीर में, बॉडी में, किसी भी पार्ट में, कोई भी हिस्से में दर्द हो, किसी प्रकार का हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आपने जिस तरीके से हजारों शैतानी ताकत एक इंसान के अंदर बंद थी पिता परमेश्वर, जो आपने झील के किनारे करके दिखाया था, हजारों शैतानी ताकत वो आपको देख करके डर गई, भागने लगी, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर में भी उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को आप देख यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें हर प्रकार की शैतानी ताकत देख करके वो डर जाए, भागने लगे, चिल्लाने लगी यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, हर प्रकार के काला जादू, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार का टोना यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम ब्लैक मैजिक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतानी ताकत आज उनके घर परिवार, उनके बेटे और बेटियों के जीवन, उनके खेत खलिहान, उनके बैंक बैलेंस, जो भी यीशु मसीह के नाम से, उन हर चीज़ों के लिए हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि वो आशीषित हो, उनके बच्चों के जीवन ब्लेसिंग आए, आशीष है। जितने मेरे मसीह भाई बहनों के बच्चे आज वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो गलत कार्य करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें जो आज लिप्त हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम आज्ञा देते हैं। आप भी आज्ञा दीजिए, आपके बच्चे आपके घर से हर प्रकार की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा चलेंगे, आपके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे रास्ते पे जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना, आपको भयभीत नहीं होना, परमेश्वर आपके साथ है। हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल दूर यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे अनेक प्रकार के कर्ज जो आज इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में, इनके कामों में वो कर्ज आ चुका है। अनेक प्रकार के कर्ज से लदे हुए इनके घर में पैसे की बरकत नहीं होती, आशीष नहीं आती। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, ये दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने मेरे मसीह भाई बहन है, जो आपके मन में विचार आता, जो आप कहना चाहते हैं वो आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, पवित्र यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के जो मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम के लहू के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, किसी वक्त मेरे जीवन से दूर निकल 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, आपके जीवन में बड़े बड़े परमेश्वर कार्य करेगा और बड़ी बड़ी आशीष मिलेगी। और जो आपने पानी लिया था उस पानी को पीजिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी गवाही हमें भेजें और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी आप उसी व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कलीसिया में दान बोना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो आपकी जो भी स्वयं की इच्छा के अनुसार आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान राशि भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका, आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आमीन।